हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर कंज्यूमर के आज क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और कंपनी को 160 करोड़ का काफ़ी बड़ा घाटा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जब रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के डील की न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी तो इस स्टॉक ने काफ़ी बड़ा रन दिखाया और इस एंटिसिपेशन में कि स्टॉक काफ़ी ऊपर चला जाएगा, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने ये स्टॉक काफ़ी ऊपर के रेट पे 15 रुपये 16 रुपये पे लिया हुआ है और वहाँ इस स्टॉक को लेकर वो फंस गए हैं। आज की वीडियो में इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट का इम्पैक्ट इस स्टॉक पर कैसा पड़ने वाला है, आने वाले टाइम में स्टॉक की चाल कैसे रह सकती है और किन लेवल पर लोअर सर्किट खुल सकता है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई स्टॉक ले लिया, वो अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो गया, पर उसके फंडामेंटल्स इस तरह के होते हैं या आने वाले टाइम में कुछ इस तरह की एंटिसिपेशन होती है कि उस स्टॉक में ऊपर के रेट मिल सकते हैं और आपका लॉस कवर हो सकता है, इवन हो सकता है कि आप कुछ प्रॉफिट भी कमाएं। आप नॉलेज ना होने की वजह से या कभी किसी और कारणों की वजह से स्टॉक को बेच देते हैं। लेटर ऑन आप देखते हैं कि स्टॉक थोड़ा ऊपर चला गया है और आप जो है लॉस को कम कर सकते थे, इवन प्रॉफिट में निकल सकते थे। इस स्टॉक के हम कंप्लीट फंडामेंटल्स आज डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने ऊपर के रेट पर भी लिया है तो आपको क्या करना चाहिए। इस स्टॉक ने 5-5.5 रुपए के लोज बना के 18 रुपए के तक के आसपास का कंटिन्यूस मूव दिया है। 18 रुपये 35 पैसे का रिसेंट हाई बनाया, वहां से लगातार पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से लोअर सर्किट लग रहा है और लगभग ये वहां से 40% टूट चुका है। आज इसका सीएमपी 11 रुपये 20 पैसे के आसपास है। पहले इस स्टॉक में फ्रेंड्स जो वॉल्यूम का एक्शन है वो आपके सामने मैंने रखा हुआ है। ये एनएससी का वॉल्यूम डेटा है क्योंकि आर्बिट्रेज की वजह से लोअर सर्किट पर ज़्यादातर ट्रेडिंग एनएससी पर ही हो रही है। आप देखिए कि लोअर सर्किट पर भी काफ़ी भारी भरकम वॉल्यूम इस शेयर में रही है। इवन कल के सेशन में 9 जुलाई को तो 1 करोड़ से ऊपर 1.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम ट्रेड हुई, 70% डिलीवरी वहाँ पे उठी है। आज भी दोनों एक्सचेंजेस पे मिला के 30 लाख के आसपास की वॉल्यूम ट्रेड हुई है। उसके पीछे भी 2 जुलाई के आसपास 3 करोड़ की वॉल्यूम ट्रेड हुई थी, भारी भरकम डिलीवरी वहां पर उठी है। वॉल्यूम लगातार पिक कर रही है पर फिर भी स्टॉक लोअर सर्किट पर ही ट्रेड कर रहा है। आज जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि स्टॉक का सर्किट कहाँ पे खुल सकता है और चाल कैसी रहेगी। 956 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू आया है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 1037 करोड़ का रिवेन्यू था। कंपनी ने 160 करोड़ का लॉस दिखाया है, जबकि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 18 करोड़ का प्रॉफिट था। क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपेयर करें तो दिसंबर क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट आया था, 923 करोड़ की सेल आई थी। क्यू एन क्यू बेसिस पे सेल्स थोड़ी सी बढ़ी है। मार्च क्वार्टर में जो इनका एबिट लॉस है वो 156 करोड़ आया है। हाउएवर लास्ट दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट था एबिट 22 करोड़ का और इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर 21 करोड़ का एबिट प्रॉफिट था। एबिट के फ्रंट पर भी रिजल्ट बहुत खराब है। हाउएवर मार्केट को ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि कंपनी भारी भरकम लॉस इस बार दिखा सकती है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट मार्च के महीने के जो लास्ट 3 वीक्स गए हैं वहां पर लॉकडाउन का कंप्लीट इम्पैक्ट कंपनी की सेल्स पे पड़ा है, रिवेन्यू पर पड़ा है। तो इस बात की एक्सपेक्टेशंस थी, पर एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट थोड़े से खराब हैं। फ्रेंड्स, इस स्टॉक में जो लगातार लोअर सर्किट लगा है उसका रीजन क्या है उस बारे में हम बात करते हैं। पहले सबसे पहला रीजन ये है कि जो फ्यूचर ग्रुप की स्टेक सेल को लेकर बातें आ रही थी और लग रहा था कि डील फाइनल फेज में है, रिलायंस के साथ कभी भी अनाउंस हो सकता है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, काफ़ी सारे ट्विस्ट आ गए, रोड ब्लॉक आ गए और वो डील ऑलमोस्ट बीच में अटक गई। तो यहाँ पर जो ये डील अटकी है उसमें फ्यूचर कंज्यूमर को लेकर कोई क्लैरिटी मार्केट के पास नहीं है, क्योंकि अगर ये डील नहीं होती और कंपनी के पास पैसा नहीं आता है तो मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर कंज्यूमर को रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ये या तो मार्जिनल प्रॉफिट में है या कंसोलिडेटेड बेसिस पे काफ़ी क्वार्टर से लॉस ही दिखा रही है। हाउएवर रिवेन्यू के फ्रंट पे इस कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छी रही है, पर फ्यूचर ग्रुप पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है और यहाँ पर स्टेक सेल करके पैसा जुटाने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो ऐसे में अनसर्टेनिटी मार्केट को हो गई है कि अगर ये डील फाइनलाइज नहीं होती है तो मैनेजमेंट कंपनी को रन नहीं कर पाएगा। दूसरा रीज़न ये था कि एंटिसिपेशन थी कि जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो Q4 के रिजल्ट में तो आएगा ही, इवन जो आने वाले Q1 के रिजल्ट हैं वो भी बहुत ख़राब आ सकते हैं, क्योंकि Q1 के जो रिजल्ट आएंगे वहाँ सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये फ्यूचर ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी है जो इजी डे में बिग बाजार में जो फ्यूचर ग्रुप के रिटेल आउटलेट हैं
वहाँ पे जो इनके होम ब्रांड का सामान मिलता है, टेस्टी ट्रीट, गोल्डन हार्वेस्ट, इन सब ब्रांड को फ्यूचर कंज्यूमर ऑन करती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम कि इस कंपनी का फ्यूचर अब क्या हो सकता है। फ्रेंड्स ये जो कंपनी है फ्यूचर कंज्यूमर, ये वैसे तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है कंपनी वाइज। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी है और फ्यूचर ग्रुप ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुका है। जो स्टेक सेल को लेके डिले लगातार हो रही है, ऐसे में मैनेजमेंट के लिए इस कंपनी को रन कर पाना और रिटेल आउटलेट से सेल निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट मेट्रोज में अभी भी काफ़ी है। अनलॉक होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी मेट्रोज में संडेज को लॉकडाउन लगता है। तो इस वजह से जो उसके सेल्स और रेवेन्यू का इम्पैक्ट है वो Q1 इवन हो सकता है आने वाले Q2 के रिजल्ट में भी देखने को मिले। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो फ्यूचर ग्रुप की डील है वो डेफर्ड जरूर हुई है, पर अल्टीमेटली ये प्रमोटर इस ग्रुप को नहीं चला सकता है कि यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक तो सेल होनी ही है। वहाँ पर फ्यूचर कंज्यूमर अगर सेल होती है उस केस में भी कंट्रोलिंग स्टेक किसी और के पास जाती है, या बियानी जी ही इसको चलाते हैं और ग्रुप कंपनीज में स्टेक सेल करते हैं, दोनों ही केस में कंपनी रिवाइवल करेगी ही करेगी, क्योंकि वहाँ पर फिर कैश इनके पास आ जाएगा और डेट भी कम हो सकती है और कंपनी की परफॉर्मेंस और रिवेन्यू सुधर सकते हैं। यहाँ पर आप ये मान के चलिए जब तक डील को लेके क्लियरिटी नहीं आती है तो नीचे के रेंज में मानिए आप 10 रुपये 9 रुपये के आसपास एक सपोर्ट है, वहाँ तक स्टॉक जा सकता है और ऊपर 14 रुपये 15 रुपये का काफ़ी बड़ा रजिस्टेंस बन गया है। ये स्टॉक कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो 2 रुपये 3 रुपये हो जाए और कैपिटल को पूरी इरोड कर दे। ना ही नियर टर्म में जब तक डील का फाइनलाइजेशन होता है ये स्टॉक काफ़ी जो ऊपर जाने की उम्मीद भी इसकी बहुत कम है। जब तक डील फाइनल नहीं होती नीचे की रेंज में 7 रुपये 8 रुपये के आसपास, ऊपर 14-15 रुपये एक रेंज में ही ये स्टॉक घूमेगा। सूनर और लेटर फ्यूचर ग्रुप की स्टेक सेल होनी है और वहाँ पर इस कंपनी का रिवाइवल अच्छे से हो सकता है। इवन जो थोड़े ऊपर के रेट पे फंसे हुए हैं 15 रुपये 16 रुपये 17 रुपये में, वहाँ पर उनको भी निकलने का मौका मिलने के पूरे चांसेस हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एटलीस्ट 1 क्वार्टर का टाइम तो आप मान के चलिए, 3 से 4 महीने। तब तक जो बैड रिजल्ट हैं आने वाले टाइम में भी रिजल्ट खराब आ सकते हैं। इन सब का आइडिया मार्केट को है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर इस तरह का मूव इस स्टॉक में देखने को मिलता रहेगा। मोरोवर स्टॉक एक रेंज में ही रहेगा या कैपिटल इरोड होने के चांसेस कम है। ये कोई पैने स्टॉक नहीं है फ्रेंड्स। मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी, ग्रुप के हिसाब से भी एक कंपनी काफ़ी अच्छी है, पर बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इसका जो रिवाइवल है वो तभी होगा जब फ्यूचर ग्रुप में स्टेक सेल हो, कंट्रोलिंग स्टेक किसी और के पास जाए या ग्रुप किसी और तरीके से रिस्ट्रक्चर्ड हो। तो आप ये समझिए कि ये कंपनी अच्छी है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और थोड़े नीचे के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मोरोवर स्टॉक एक रेंज में ही रहेगा। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज इस स्टॉक को लेकर हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।